राजा।
तैयार है नाचने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम खुदा के भवन में होते हैं तो हमारे जीवन से केवल उसकी महिमा होनी चाहिए। आमेन। फक्त आणि फक्त देवाचा गौरव झाला पाहिजे। हालेलुया। हालेलुया। तयार आहे तुम्ही? Yes. तुम्ही नाचाल तुम्ही पाहाल की तुमच्या डोक्यामध्ये काही ताण आणि तणाव ते सर्व निघून जाईल। हालेलुया। हे सर्व हालेलुया। Thank you.
हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने कहते भी लोग या दो या तीन उसके नाम से कहीं और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहता है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? जैसे आपण आत्मा के खरखराने आराधना करू तो परमेश्वर आमच्यामध्ये उतरणारा परमेश्वर आहे। खुदा कहेंगे प्रभु आप हमें संभाल लो, हमारे जीवन के नकल में खुदा चाहे कितनी समस्या क्यों ना आए, कितनी रुकावटें क्यों ना आए, हमें संभाल वाला खुदा आप है।
Dev Samantha Vikasana
आज इसकी
देर में उसी में आराम ना कर रहा हूँ। इससे बड़ी कुछ हो सकती है। जब मोटी आनंद होगा, आज आप हमें जीवित बनाए जाते हैं और हमें जुबान से खुदा की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा देवास सांगतात इथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने तुम्ही एकत्र येतात, परमेश्वर तुमच्यामध्ये उपस्थित आहे। हालेलुया। हम चांद और सूरज की उपस्थित नहीं करते, हमें सूर्य चंद्राची उपासना करत नाही, आम्ही कुठल्या मातीचं झाडाचं फळाचं फुलाची उपासना करत नाही, आम्ही करतो केवळ जिवंत देवाची। हालेलुया। तो परमेश्वर सर्वत्र आहे प्रियानो, तो देव आत्मा आहे, देव कोण आहे? तो सर्वत्र आहे। स्मृतीची आराधना करता, त्याच्या स्मृतीची उपस्थिती करता प्रियानो, परमेश्वर ते उपस्थिती त्याच्या आराधना तुमच्यामध्ये घेण्यासाठी तो आमच्यामध्ये उपस्थित होते प्रियानो, तो उतरून येतो आमच्यामध्ये। हालेलुया। कारण तो त्या स्मृतीचा आणि महिमेचा योग्य परमेश्वर आहे। सर्व आपण एकत्र करूया, परमेश्वर आपला हात मारूया, एक आवाज आपण देवाला देऊया। माझ्या आत्म्याची बोल आहे प्रभू, यासाठी एक गीत गाऊया। मला माहिती आहे या गीताचं बोल प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडीत आहे। जो गीत हम गाने जा रहे हैं, ये गीत प्रत्येक की जीवन की कहानी है, सच्चाई है हमारे जीवन की। और इस गीत की आवाज के साथ हम खुदा को पुकारेंगे।
देवाला आवडत नाही. बायबल सांगतात की सर्वजण पाप केला आहे. त्यामध्ये वस्तू सोडवली आहे. आज एकदा आमची पश्चातापाची प्रार्थना, पश्चातापाची वाणी देवाला आमच्याबद्दल करायला आपण सांगूया. बायबल सांगते की पापाचे कबूल करतो आणि सोडून देतो. त्याच्यावर परमेश्वर दया करतो. खुदुनी पाप सगळे मला करी तू करे. खुदुनी पाप सगळे मला करी तू करे. हे पाप वाटतो त्यामुळे जीवन Eva,
यस लॉर्ड प्रभु मेरे खुदा प्रभु हमारे उस सारे पाप अपराध को क्षमा कर प्रभु जो अपने आप के विरुद्ध में किया मेरे खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर मैं नया जीवन दे प्रभु तेरी कृपा तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी आराधना
दिलों में बढ़ती जाए। कहे प्रभु मुझे भर खुदावन अपने सामर्थ से अपने अभिषेक से मुझे भर प्रभु और समय हालेलुया। और मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में और निवासी के लिए यहोवा का परमेश्वर मेरे ऊपर है, उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं उसके पवित्र लोगों को मैं छुड़ाऊं जो बदवाई में है, जो पाप में है, जो दुख में तकलीफ में है, उनको मैं सुसमाचार सुनाऊं यीशु के नाम से। और आज मैं आजाद की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। आपकी हर प्रकार की बीमारी और आपका हर प्रकार का डिप्रेशन, आपका हर प्रकार के वो सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम में इस समय आपके जीवन को छोड़कर निकल यीशु के नाम से। Live right now. I command in Jesus' name. यीशु के नाम से आपका विश्वास बढ़े यीशु के नाम से। और आपका हालेलुया आपके जीवन में सामर्थ आए प्रभु यीशु के नाम से। आप बलवंत हो जाए यीशु के नाम में। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्या परमेश्वर ने मुझे चुना है? उसने लहू का मोल देकर उसने मुझे खरीद लिया है। मैं शैतान का नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं परमेश्वर के ओर से हूँ। मेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं, मेरे ऊपर शैतान का कोई जोर नहीं। यीशु के लहू में मैं अपने आप को ढक देता हूँ और अपने आप को नम्र कर मेरे पीछे बोले अपने आप को नम्र होकर, अपने आप को नम्र कर शैतान के सारे हथियार को और मुझे से शैतान के सारे हथियार को यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूँ, जला देता हूँ। मेरे विरुद्ध में उठने वाले हर एक जीव, हर एक दुष्ट शक्तियां यीशु नासरी के नाम में वे बंद हो जाए, वो बंद हो जाए, वो बंद हो जाए हमेशा के लिए। मैं जीवन में हूँ, मैं जीवन से बढ़कर हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरे सारे आशीष के दरवाजे आज यीशु के नाम में खुले हो जाए। मैं बरकत को पाता हूँ। मेरे ऊपर कोई कर्ज की आत्मा नहीं है। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनता हूँ। यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे आशीष दिया है। मेरे जीवन के ऊपर आशीष है। मैं परमेश्वर के ओर से हूँ। परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। मैं परमेश्वर में होकर मैं बहुत सारे फल को लाऊंगा, जो फल हमेशा टिका रहे। यीशु के नाम से मेरे जीवन के अंदर जीवन का सामर्थ्य है। इसलिए मेरे जीवन के ऊपर जीवन की घोषणा करता हूँ। होता है मेरा जीवन यीशु के नाम से मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे परिवार के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे एरिया के अंदर कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति काम नहीं करेगी। कोई आकस्मिक मौत नहीं होगी। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। हर प्रकार की बीपी, शुगर, एंथोराइटिस, सारे बीमारियों को यीशु के नाम से हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निकल जाने की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ, मैं ब्लेस हूँ। मेरे ऊपर यहोवा का हाथ है, यीशु का सामर्थ है। मैं चलता हूँ यीशु की आत्मा से, मैं बोलता हूँ यीशु की आत्मा से। मेरा जीव, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा सोच, सब कुछ यीशु को समर्पित करता हूँ। क्योंकि अब जो कुछ हूँ मसीह उसमें है। अब मैं जीवित हूँ क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। मैं यीशु का हूँ, यीशु के नाम से। हालेलुया।
वो बिना नहीं मुझको आस देकर चैन से सो जाए। वो बिना नहीं मुझको दर्द देकर सो जाए। वो बिना नहीं मुझको आस देकर चैन से सो जाए। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। बाबा खुदा तुम्हारे से आपके साथ लेना चाहता है। खुदा अपने हत्थे के काम को संभाल के रखना चाहता है। आपके दर्द में तकलीफ में वो आपके साथ खड़ा है। मेरे हर जरूरत में तू दौड़ के आता है। तू मुझे नाम से ज्यादा देख देता है। मुझे लहू का बहुत दिख गया। आज से मैं तेरा हूँ। मैं पाप में मर चुका हूँ। लेकिन धन्यवाद देंगे। एक आदमियों से आगे जाकर धन्यवाद देंगे। नहीं
आज से मेरी दुनिया बदल चुकी है। विश्वास से अपने आप को मेरे सारे चिंताओं में उठा दिया। तो सारे तेरे चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर अपने हाथी की तरफ छोड़ा है प्रभु। एक मन की दूर नहीं छोड़ता प्रभु। मेरे सांस लेने से पहले मेरे सांस खड़ा होता है तो सारा काम आपको देता हूँ। कदर करना प्रभु, गौरव करना प्रभु। यीशु के नाम से हम इस काम को करते हैं। सब कहेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। ये आपके सामने है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और साथ में मिला करके हालेलुया हालेलुया। समय का कराते हुए जल्दी से एक भजन संहिता में निकालेंगे। भजन संहिता इसका 32 आमीन हालेलुया हालेलुया। इस बात को वासे वचन आशीर्वाद दो प्रभु से वचन को बस इस समय अगर किसी की दवा या बैठ तो दवाई को जल्दी से आप आगे आ जाए और दवा शेयर करना ताकि शुक्रिया है
धन्यवाद देते आणि माझ्या या कठीण समाजात आपल्यामध्ये सगळे लोक माझ्या सहाय्यासाठी उभे राहिले. ते परमेश्वराच्या नावाने धन्यवाद देते की परमेश्वर त्याची आणि तुझ्या काही आणि ती माझ्या मी सांभाळलं म्हणजे मला टेन्शन सांभाळलं काय नाही
आला माझ्याकडे आई आई मला असं होते काय होते तेल पाणी देते मला जेव्हा तू पण मला येते काय करत काही माहिती नाहीये तेवढं न्यायाचा प्रकार म्हटल्याला पडायचा फोन करते मला किंवा मला मला पण करते माझ्या मामाच्या मुलाला म्हणजे तिचा प्राण आहे रात्री निघून सोडला निघून ते पण दिलं काही झालं आता माझ्या देवा Hallelujah. 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 हम सब थोड़े समय उठे में हम जा रहे हैं आप संभालो Hallelujah. इस समय आप प्रभु के वचन में जाएंगे तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें जैसा देवाचं वचन आहे प्रेरणा करते देवाचं वचन सुनामध्ये कार्य करते कारण बायबल सांगते की देवाचं जे वचन आहे सजीव सक्रिय आणि ते जिवंत असं आहे खुदा का वचन कैसा है जीवित और वो सक्रिय है अगर खुदा का वचन को हम सुनते हैं बाइबल बताती है जो कोई वचन को सुनकर उसके ऊपर विश्वास करे और उसको ग्रहण करे तो वचन उसके जीवन में काम करेगा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ पे हम देखते हैं एक स्टोरी के विषय में एक कहानी एक घटना है जो जब यीशु संसार में थे शरीर के रूप में उस विषय में हम देखते हैं एक स्त्री थी जो 12 साल से लहू बहने का उसका प्रॉब्लम था हालेलुया बाइबल के अंदर एक स्त्री का वर्णन आया है एक स्त्री से उल्लेख आया है 12 वर्ष तिला रक्तस्राव होता गया हालेलुया किती वर्ष 12 वर्ष त्या स्त्रीला त्या दुःखाने जवळजवळ संपवलेला आहे ती स्त्री अतिशय दुःखात संकटात यातनात प्रत्येक दिवस तिच्यासाठी अतिशय दुःखदायी दिवस आहे हालेलुया प्रत्येक दिवस त्या स्त्रीला किती कठीण झाला असेल एखादी बिमारी माणसाला त्याचं सर्व काय काढून घेत नाही म्हणजे शांती समाजात सगळंच काढून घेत
हालेलुया. Hallelujah. आणि या बाईचं जीवन आम्ही पाहतो 12 वर्ष या बाईने काढलेला. त्या काळामध्ये या आजाराला अतिशय घृणित आणि अतिशय अशुद्ध आजार समजलं जायचं. आज 1000 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. हालेलुया. Hallelujah. त्या काळामध्ये या आजाराला अतिशय अशुद्ध आणि अतिशय वाईट समजलं जायचं. आणि ती जी स्त्री आहे ते 12 वर्षापासून त्या स्त्रीच्या त्या झपाट्याच्या त्या आजाराच्या जमिनीत त्रासलेली आहे. आता कोणीतरी काढा तुम्हाला समजेल. लूक याचा 11 अध्याय 43 ते 48 वर्षापर्यंत. हालेलुया. Hallelujah. या ठिकाणी आम्ही पाहतो स्त्री 12 वर्ष त्या आजारामध्ये आहे. काय सांगते कोणी तिला बरोबर करू शकले नाही. कोणी म्हणजे कोण? त्याच्यामध्ये कोण कोण आले? डॉक्टर आले. अजून काय होतं आपण? साधू संत सगळे साधू भूत सगळे कोणीही तिला बरे करू शकते. असाध्य रोग ती घेऊन ते फिरत आहे. तिचा आजाराला कोणीही बरं केलेलं नाही आपल्याला. कितनी ने उसकी बीमारी को चंगा नहीं किया. संसार के सारे शक्तियां निष्फल हो गई. संसार की सारी बातें नाकाम हो गई. किसी ने उसको ठीक नहीं किया. और उस बीमारी को लेकर वो स्त्री जी गई प्रियो. इस बीमारी ने उसका जीवन को नरक कर दिया था. आप समझ सकते हैं कि वो बीमारी कितनी भयानक थी. आपको अभी गहराई से इस बीमारी के विषय में समझना है तो आप मेरे साथ निकाले लेवी इसका 15 अध्याय 19 तरह की कुछ वर्षों को पढ़े जल्दी से. लेवियों की किताब का 15 अध्याय 19 से लेकर 19 से लेकर आगे 30 तक पढ़े. हाँ हाँ बस 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 काय आहे की कितीचे अपवित्र रोग आहे आजार आहे असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे या बाईचं जीवन किती कठीण आहे बया. स्त्री या आजाराला घेऊन कुठल्याही चांगल्या कार्यक्रमाला जाऊ शकत नाही. लग्न सराईमध्ये जाऊ शकत नाही. कोणाचं काय वाढदिवस असेल किंवा काही फंक्शन असेल ते ती कुठे जाऊ शकत नाही. घरात झोपणी असेल जाऊ शकत नाही. कुठं समाजात जाऊ शकत नाही. का? कारण ही जे आजार आहे त्याला अशुद्ध मानलेला आहे वैद्यशास्त्रामध्ये. त्या काळामध्ये अतिशय वाईट असा आजार मानलेला आहे. अजून एक आहे कुष्ठरोग. या अशा आजाराला गावाच्या बाहेर काढलेल्या आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ही बाई जगत आहे. याचा अर्थ काय?
त्या स्त्रीच्या जीवनातून जी शांती, जे प्रेम पाहिजे, जे सांत्वन पाहिजे, काहीच नाही. त्याचे दुःखात तिचं जीवन काढत आहे. हालेलुया. बहुत ही कठिन परिस्थिति में ये स्त्री जी रही है. उसको बताने की मेरा जीवन कैसा होगा. शायद ये स्त्री के पास बहुत बड़ा धन था. हालेलुया. उसने अपना सारा धन खत्म कर दिया डॉक्टरों के पास जाकर. मुझे ऐसा लगता है कि उसने खर्चा में क्या होगा डॉक्टरों को दिखाने. हालेलुया. यदि खर्च मत खटनेस. आज आमच्या प्रत्येक भरपूर लोक आहेत आणि जेव्हा ईश्वर ओळखत नव्हतो आणि अशा संकटामध्ये, अशा आजारामध्ये, एवढ्या दुःखामध्ये होतो. आम्हाला समजत नव्हतं की काय करावं. अनेक ठिकाणी भटकलेलं आहे प्रियानो. अनेक ठिकाणी जाऊन डोकं टेकलेलं आहे. हालेलुया. आज प्रत्येकाच्या जीवनातील साक्ष आहे की देवाने काही ना काही चमत्कार आपल्या जीवनात केलेला आहे. म्हणून आम्ही येशूकडे आलेला आहे प्रिया. हालेलुया. आप मेरे बारे में पूछेंगे तो ये मेरा जो आंख है, ये दाया आंख, ये मेरा दाया आंख, मेरा जो बिंदू है फूल गया, फूल पडला होता. काठी लागून ते डोळा फुटला होता आणि डोळा माझा आलोच झाला होता. अतिशय कमी मला दिसायचं. 100 मध्ये फक्त 10% मला दिसायचं. या डोळ्यासाठी माझ्या परिवाराने आई खूप कष्ट केले. अनेक तिथं जाईल जो सांगेल तिकडे आपली जाईल. हालेलुया. शायद आपकी भी कुछ ऐसी परिस्थिति है. आप ऐसे बीमारी से आप शायद जूझे होंगे. किसी ने कहा यहाँ जाओ, देखकर जाओ, मरना जाओ, वहां डुबकी लगा के आओ, वहां ये अब सब जगह पे जाके कहीं पे भी हमें शांति नहीं मिली. हालेलुया. हमें सब किया, जग तक सब सर्व काय केलं, आमच्या जीवनामध्ये शांती नाही. अरे या स्त्रीचा पहा मिळाला. 12 वर्ष तिला एका आजाराशी लढत आहे आणि जर तिला येशू भेटत असतं तर कदाचित त्याच आजारामध्ये तिचं शेवट होत होतं. त्या दिवसाला असं वाटलं असतं किती वेळी असते तर देवाचा धन्यवाद असो प्रियानो. त्या जागेवरती येशू आला. तिला कळालं या ठिकाणी येशू नावाचा व्यक्ती आहे जो आजारांना बरं करतो. असाध्य रोग त्याच्याद्वारे बरं होत आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही पाहता पवित्र शास्त्रामध्ये भरपूर चमत्कार ईश्वराने केलेले आहे. कदाचित त्या चमत्काराची चर्चा तुझ्या कानापर्यंत पोहोचत असेल, त्या चमत्काराची बातमी तुझ्या कानापर्यंत पोहोचत असेल. हालेलुया. अनेकांनी सांगितलं असेल बाई येशूकडे जा, येशू तुला बरं करेल. हालेलुया. हालेलुया. आपको किसने बताया ना, हमारा कोणी सांगितलं ना येशूकडे जा तू बरं होशील. त्याच्या आधी अनेक लोकांनी सांगितलं असेल की बाई तू या डॉक्टरकडे जा बरं होशील, गेले बरं झाले नाही. आणि कोणीतरी सांगितलं की बाई तू या माणसाकडे जा, हा जो काय म्हणतो त्याला बाप बाळाला आहे तो तुला हे देईल, काय मस्त करून देईल. गेलो बरं झालं नाही. मग कोणीतरी परत सांगितलं मला बरं झालं मी कुठं कुठं जाऊ बाई, बरं झाला मेले तर मेले, किती या दुःखाला मी सहन करावं. शेवटचं त्याला कोणीतरी सांगितलं नाही येशू जिवंत परमेश्वर आहे, जो पापाची क्षमा करतो, जो आजारांना बरं करतो, तो मेला होता जिवंत झाला आहे. तो जिवंत परमेश्वर आहे. तो त्याला आजारांना बरं करू शकतो. ऐकलं मग मी खरंच जाऊ का, आपण जाऊ का म्हणून कोणीतरी सांगितलं तुला माहिती का गावामध्ये एक मेलेली मुलगी होती. त्या मुलीला येशूने जिवंत केला. तिच्या मनामध्ये विश्वास आला जर येशू त्या मेलेल्या मुलीला बरं करू शकतो तर माझा आजार नक्की बरं होणार आहे. कोणीतरी त्याला सांगितलं कुष्ठरोगी होते. येशूने त्यांना एक फळ सुचवलं, त्याच्या कुष्ठरोगाला बरं केलं. त्या बाईच्या मनामध्ये विश्वास आला येशू त्या कुष्ठरोगांना महारोगांना बरं करू शकतो, हे माझा आजार बरं करू शकतो. विश्वास ठेवला. मला माहिती आहे का ती बाई कधी बरी झाली, ती बाई कधी बरी झाली. हा
लेकिन मैं कहता हूं जब उसने कहा कि यीशु के पास जाके मैं छोड़ी, तभी वो गए होंगे, तभी वो ठीक होंगे। हालेलुया हालेलुया त्यावेळेस मनामध्ये विचार केला की मी जाणार येशूच्या वस्त्राला स्पर्श करणार, त्या क्षणात ती बरी झालेली आहे. आरोग्य जगाला दिसणं बाकी होतं. 12 वर्षाची ती स्त्री कदाचित घरामध्ये पडलेली असते, ती थकलेली असते, जेवली नसते, तिच्या अंगात ताकद नसते, पण ती थोडंसं जोर लावून ती उठली आणि मनामध्ये विचार केला. तो कोणतरी सांगितलं, अरे बाई तू काय झोपली, उठ, येशू तुझ्या गावात आलेला आहे. त्याच्यामध्ये हिंमत आली, ताकद आली, विश्वास आली आणि मी म्हणू शकतो तर गावात तिच्या डोळ्यामध्ये उभे झाले. मी चाहतो की त्या क्षणात ती बाई घरी झालेली आहे. मग मी काय केली, बघितलं अहो भरपूर गर्दी येशूच्या अवतीभोवती आहे आणि एका स्त्रीला पुरुषामध्ये जाणं कठीण आहे. पुरुषामध्ये घुसणं कठीण आहे. मग त्याने निश्चय केला होता, काहीही हो, लोक मला शिविलो, मला मारो, काय करो, पण मी आज येशूकडे जाणार, येशूला स्पर्श करणार. हालेलुया. आणि ती बाई गर्दीतून गेली येशूकडे आणि त्या जागेतून ती घुसून जाऊन आणि येशूकडे तुम्ही जाऊ शकणार नाही, लांबून त्याला हात पुढे गेला आणि येशूच्या वस्त्राला स्पर्श केला. काय झालं, त्याच्या 12 वर्षाचा आधार तत्काळ बरं झालेला आहे. तिला वाटलं की मी बरं झालेला आहे, माझ्या अंगामध्ये काहीतरी वेगळं वाटत आहे, माझ्या शरीरामध्ये काहीतरी सावध झालेलं आहे. ती एकदम चकित झाली आणि काय झालं, येशू चालत होता तो थांबला आणि विचारलं मला कोणी स्पर्श केला. यीशु वहां पे खड़ा हो गया, यीशु चलते जा रहा था, तत्काल वो रुक गया और कहा कि मुझे किसने छुआ. हालेलुया. यीशु को नहीं पता था कि उसको किसने छुआ. हम बाइबल देखते हैं, नतनेल जब आया था यीशु के पास, यीशु मसीह कहता है, नतनेल तुम मेरे पास आने से मेरे पेड़ के अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था. यीशु बिना देखे ही उसको उसके सारे उसके जीवन की बद्धता बता दिया, भविष्यवाणी कर दिया. वो परमेश्वर क्या उसको बता रहे हैं, उसको किसने छुआ. यीशु जानता था कि एक औरत 12 साल से पीड़ित है और आज उसने विश्वास के साथ छुआ है और वो चंगी हो गई है. हालेलुया. और यीशु ने पूछा किसने छुआ, और चेले बोले प्रभु जी भीड़ तो बहुत आहे और गर्दी खूप आहे, धक्काबुक्की होत आहे, भरपूर लोकांनी तुला स्पर्श करताय प्रभू, आम्ही कसं सांगणार की तुला कोणी शिवला आहे. यीशु काय म्हणतो, मी गर्दीविषयी विचारत नाहीये, मी विचारत आहे की इतर कोणीतरी आहे की ज्याने विश्वासाने मला स्पर्श केलेला आहे. हालेलुया. जब आज हम चर्च में आए हैं, बहुत लोग आएंगे, आराम करके जाएंगे, लेकिन क्या उसमें कोई है, आज मैं आराम से सच्चाई के साथ उसकी आराधना करूंगा, मैं एक पवित्रता से मन में ढक कर मेरे दिल से मेरे ताकत के साथ उसकी महिमा करूंगा. यीशु मसीह उसको ढूंढता, यीशु ख्रिस्त त्या व्यक्तीला शोधत आहे जो आज आणि खरं देवाची आराधना करेल. हालेलुया. परमेश्वर आत्मा है आणि तो खरे उपवासच शोधत आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जब कभी मैं उसके सामने आता हूँ तो गीत गाता तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं. क्यों? मुझे याद आता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे होता है दुख में से, पाप में से बचाया है. हालेलुया. मैं आत्मा से भर जाता हूं, मैं आत्मा भरोसा होत नाही आता. मला दररोज त्या गोष्टी मला आठवण येतात की कशा प्रकारे देवाने माझ्या जीवनात काम केलेलं आहे. दाऊद काय म्हणतो की प्रभू तुझ्या वचनात जर खरोखर आनंद नसता तर माझ्या दुःखात माझा कधीच अंत झाला असता. हालेलुया. यदि परमेश्वर के वचन में सचमुच शांति, आनंद और समाधान न होता तो हमारा जीवन कब का नाश हो चुका होता. हालेलुया.
और उधर क्या कहता है कि प्रभु तेरे पास जीवन की भरपूरी है, आपको छोड़कर मैं कहां जाऊंगा। आपके पास जीवन की भरपूरी है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज हमें से बहुत से लोग आज भी प्रभु से दूर है। क्यों? पाप की वजह से। कई जीवन में पाप का बोझ, पाप का भार इतना दबा दिया है, तो उस पाप के बोझ को लेकर यीशु के पास जाना बहुत मुश्किल है। हर प्रकार के विचार से दबे हुए हैं, हम हर प्रकार के गलत सोच से दबे हुए हैं, हमारे जो सोच है दबा दिया है। तो क्या कर दिया है? जगह दुष्ट शक्ति का आपने हमारा आमचं भविष्य आम्हाला दिसत नाही, अंधारात आहे, समजत नाही काय करावं, थोडे वेळ जावं, कुठे जावं। बहुत से लोग चर्च में आने के बावजूद भी आज चिंतित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आज भी यीशु के पास नहीं, तो आप आगे चर्च में आते हो, लेकिन आत्मा से यीशु के पास नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और मनुष्य को देखकर कहा, तुम बाहर से चुना लगाए हुए कब्र के समान हो। कैसे हो? बाहर चुना वाले कब्र मायने तुम्हारा कब्र देखना है किसने? की कब्र के ऊपर अच्छे टाइल्स लगा दे, चुना लगा जाएगा, बहुत अच्छा करते हैं। कब्र खोदे में तो क्या आता है? पैसे, दुर्गा स्मेल, है ना? यीशु मसीह ने कहा शास्त्रियों और पुरुषों को देखकर तो उस कब्र के समान हो जो बाहर से चूना लगाया है, सफेद दिखता है, अंदर से बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए अपना जीवन बदलने के लिए, लेकिन अब तक हमने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, अपना जीवन यीशु को नहीं दिया। आज भी हमारा जीवन हमारे सोच के इसमें दबा हुआ, हम अपने सोच से अपने जीवन को चलाते हैं। हालेलुया। आपका दिमाग क्या कहता है? वो कहता है तो अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, कपड़ों के लिए अपने ईमान को बेचना पाप है। हालेलुया। कपड़ों के लिए अपनी धार्मिकता को छोड़ना पाप है। उसके अंदर हम दूसरों की अभिलाषा करते हैं, तो दूसरों के पास जाते हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं? हालेलुया। हम ये नहीं सोचेंगे जो मेरे पास है उसके पास नहीं है। जो प्रभु यीशु ने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है, वो अनंत काल का जीवन इस भाई के पास नहीं है, मेरे पास। मैं पापी था, मैं दुष्ट था, मैं सारे बुरे काम करता था, लेकिन यीशु ने मुझे उस पाप में से बाहर बुलाया है, उसने मुझे चुन लिया है, उसने मुझे अपनाया है। इस बात को हम नहीं सुनते। इस संसार में सबसे महान काम तो कोई नहीं कर सकता, वो यीशु ने किया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने आपके जीवन में सबसे बड़ा काम किया, क्या किया है? कि आपके पापों की क्षमा करना। इस संसार में सबसे बड़ा स्तंभों का दुष्ट काम जो कोई नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के, वो आपके पापों की क्षमा होना। हालेलुया। आपको बताए तो पाप के लिए, पाप को धोने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। लोग मौत को अपनाते हैं, लोग पहाड़ों में चढ़ते हैं, कितनी बारिश आए, कितनी रुकावट आए, लोग चाहते हैं कि उस पहाड़ पे हम जाएंगे, चढ़ेंगे, हमको मोक्ष मिल जाए, अपनी जान को गवा देते हैं। इससे मैं आपको बताता हूँ पापों की क्षमा कितनी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हमारी क्षमा कितनी महत्वपूर्ण है। खूप श्रीमंत लोकांनी पाहिलेले त्या डोंगरावर उतरता कशासाठी जाताय तुम्ही? बाबाची क्षमा घेण्यासाठी। हालेलुया। पक्षघाती माणूस यीशूने आणलं त्याला, वरून सोडले छतावर, आणि तो पक्षघाती आहे, पॅरलाइज झालेला आहे, तो चालू शकत नाही। यीशूने त्या माणसाला पाहिलं आणि म्हटलं तुझ्या बाबाची क्षमा झाली आहे। सर्व गुरगुर करायला लागले, परंतु चालू सगळे शास्त्री पुरुषी कसं हा बाबाची क्षमा करू शकतो? देवाचे कोणी बाबाची क्षमा करू शकत नाही। जो पवित्र आहे, जो शुद्ध आहे, तोच बाबाची क्षमा करू शकतो।
आणि मग तत्काळ येशूने त्या व्यक्तीला म्हटलं उठ आपली लाज घेऊन चालू लाव. येशूने बाबाची क्षमा केली. त्या क्षमेला बळ आला, सामर्थ आला, त्याला पुरावा आला पुढे आणलं. त्याला एक साक्ष भेटली खरोखर येशूने त्याच्या पापाची क्षमा झालेली आहे म्हणून, केलेली आहे म्हणून. हालेलुया. आप बीमार से चंगे हो गए, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपके पापों की क्षमा कर दिया है. अगर यीशु ने आपके पापों की क्षमा नहीं किया तो आज भी आप बीमार रहते, लेकिन प्रभु ने आपको बचाया, पापों की क्षमा कर दिया है. हमारी क्षमा के लिए आए किया कसं रोज कामावर त्याने आपला रक्त सांडून जमा रक्ताच्या द्वारे आपले सर्व पापाची क्षमा केलेली आहे. त्याने खंडाने भरून काढलेला आहे. हालेलुया. म्हणून भविष्य में मंगो जमा डाला है. चोर आता है क्या करने के लिए? चोरी करने. हालेलुया. देखिए मैं तो आया हूँ जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए. क्या मिला है? भीतर आला आहे जीवन देण्यासाठी. तो जीवन कसं? अनंत काळाचा. वाचा यमन 10 मराठीमध्ये वाचा. तो येतो केवळ पूरी आत्मनाश करायला येतो. ही तर जीवन प्राप्त करणे व ती विपुलपणे वाढवून आलो आहे. येशू तुमच्या जीवनात उतरल्यानं तुम्हाला विपुलतेचं जीवन देतो. बहुतायत जीवन आपको मिलता है. पैदान जब आता है तो वो क्या चुराता है? वो आपकी आत्मिक शांति को चुराता है, आपका आत्मिक सेहत को चुराता है, आत्मिक आत्मसम्मान को चुराता है. समझे? शैतान जब वो आता है तो आपको पाप में गिराता है. जब आप पाप में गिरते हो आत्मिक शांति, संयम, आत्मिक सम्मान को आप खो देते हो, शुद्धता को आप खो देते हो. आपके गुनाह शैतान जब आता है वो आपके जीवन से कुछ चुरा के नहीं जाता. ऐसा कभी आपने देखा है चोर आया और आपके घर में 2-4 लाख रख के गया? ऐसा चोर को देखा आपने? हाँ, चलो क्या कर रहा है? चोर आता है केवल आप नाश करने. आज आप समझी रहोगे, तुम्ही समझी जरा सैतान आला. सैतान तुमच्या जीवनातून तो शांती चोरून घेतो, आरोग्य चोरून घेतो, आत्मसन्मान चोरून घेतो. हालेलुया. आणि विशेष म्हणजे जे आमचं पाषाण आहे, जो हमारी बुलाया है उसी को चुरा लेता है. हालेलुया. परमेश्वर ने बुलाया आपको आशीषित होने के लिए. परमेश्वर ने बुलाया आपको एक गवाह ठहरने के लिए. और जब हम पाप पे गिर जाते हमारी गवाही खराब हो जाती, तो हम कभी खड़े नहीं होंगे. वो शैतान हमें गिराएगा और हमें दोष देगा कि तू पापी है, तू कैसे खुदा की महिमा कर पाएगा. वो दोष देगा. लेकिन आपको याद रखना है क्या? मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? जो तुम बोझ से दबे हो, चाहे वो किसी प्रकार का बोझ हो, और कशियों आयाकंदन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या. म्हणजे मी तुम्हाला काय करेन? विसावा देणार आहे, विश्व ख्रिस्त देणार आहे प्रियानो. हालेलुया. वो स्त्री 12 साल से वो पाप के अंदर दबी हुई थी, उस बीमारी के अंदर दबी हुई थी. उसने पूरा कोशिश कर लिया, उसका जीवन खत्म होने पर था. आखिरी बार परमेश्वर का वचन उसके पास आया, आखिरी बार. अब वो दौड़ गया यीशु के पास. यीशु आज हमें बुलाता है. हम कष्टी को भरा कर जन्म सर्व माझ्याकडे या. म्हणजे मी तुम्हाला काय करेन? हिस्सा बने. आज आपको विश्वास करना है. बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना का जो प्रतिफल उसके ऊपर विश्वास नहीं करते. हालेलुया.
प्रतीती करना आहे आपको, आम्हाला प्रतीती करायचं आहे. जे काही तुम्ही मागत आहात, जे तुम्ही मागेल आहे ते मला भेटलं आहे अशी प्रतीती करा. समजा प्रतीती करणे म्हणजे काय? समझो आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है. आपको ऐसे सोचना है कि मैंने बिरयानी खा लिया, मेरा पेट भर गया. ऐसा होता है क्या? होता है? होता है ऐसे? पेट भरने के लिए होता. सुनो, आप जब उसके विषय में सोचते हो तो आपको क्या याद आता है? बिरयानी क्यों पसंद आती है आपको? समझो आपने जीवन में कभी बिरयानी चखाई नहीं, तो बिरयानी का लालच आपको आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो हमको उसको उसका टेस्ट ही पता नहीं. आप कितने बड़े होटल की सुपरस्टार की 5 स्टार की हैदराबाद की बिरयानी जाकर रखो, मैंने बिरयानी कभी खाई नहीं, तो हमको पता नहीं क्या होती है बिरयानी. आज जो बिरयानी खाया है, खा लिया है, बिर्याणीचं नाव काढले की लगेच त्याच्या मनामध्ये रोमल्या पडतील. हालेलुया. मेरे हाथ की बिरयानी कितने लोगों को पसंद आती है? बहुत लोगों ने खाया है ना? लक्ष्मण को इससे आगे में खिलाया, 4 के खा के खराब करके चले गए. हालेलुया. उनके लाश से उनका आदर करना हमारा काम है. मैं प्रभु के लोगों को नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? संतान के लोगों को, हाँ, प्रभु के दासों को नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? बिरयानी जब आप सोचते हैं तो उसका टेस्ट, उसका सारी बातें याद आ जाती है. आप प्रार्थना करोगे तो आपको सोचना है प्रभु के उस महान काम को. आप सोचना है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक समय परमेश्वर मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला है. उस बात को सोचना है. और जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के विषय में प्रतिथि करना है. प्रियो, जो परमेश्वर मुझे पाप से छुड़ा सकता है, मेरे हर काम करने में वो समर्थी है. हालेलुया, हालेलुया. आपको विश्वास करना है प्रियो, परमेश्वर से सब कुछ संभव है, कोई बात असंभव नहीं है. आपके हर जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखो और विश्वास करो, भरोसा करो कि परमेश्वर इसको पूरा करेगा. हालेलुया. क्या 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 कहती है बाइबल? तुम सारी चिंताओं को मेरे खुश हो. हालेलुया. क्योंकि सर्व चिंता माझ्यावर टाकून द्या. आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोलते हैं ना काटते हैं, ना ते बेचता न खाता, लेकिन परमेश्वर उनको देता है. परमेश्वर उनको देता है. हालेलुया. लोगों को समझ में आ रहा है? बच्चों को संभालो प्लीज. बाइबल कहती है प्रियो, ना वो बोलते हैं ना काटते हैं, देव आश्चर्य वाला संभालने है. हमें कहते थे एक दिन दुष्ट आत्मा से पीड़ित, दुष्ट आत्मा को बहुत तकलीफ किया था. किसने आजाद किया? किसने आजाद किया? 12 साल से उसके जीवन से लहू बह रहा था. उस तरीके से किसने उसको बचाया? आज वो गवाह बनने से डर गई. पूरी दुनिया उसकी गवाही को भरती है. हालेलुया. जो कोई बाइबल पढ़ेगा और इस कार्य को पढ़ेगा, कहेगा कि प्रभु कितना महान. हालेलुया. 12 साल से वो औरत का लहू जा रहा था. जब विश्वास किया, उसके विश्वास में हम सराहना करते हैं. सच्चाई बता रहा है नहीं, दोनों को बुरा लग जाएगा. खरं बोलण्यासाठी एक व्यक्ती ज्यावेळेस देवाचा अनुग्रह करून येशूच्या मागे चालायला लागला, सगळ्यांना त्रास, सगळ्यांना प्रॉब्लेम. हालेलुया. वो ये नहीं कहेंगे कि बाबा तू खुदा का इबादत करता है, तू देवाच्या चरणी गेलेला आहेस, तू एक देवाची उपासना करत आहेस, किती चांगला देव आहे,
त्या देवाने तुझी सुधारणा केली, तू सुधारलास. हालेलुया. हालेलुया. आम्ही जे सुधारलो ते लोकांना बघवत नाही. हालेलुया. आज निश्चय करना है भाइयों, आज कितने साल से आप किस प्रकार के बोझ में दबे हो, कोई बात नहीं, आपका एक निश्चय काफी है. आज मैं यीशु के पास जाऊंगा. हालेलुया. हालेलुया. उसके वचनों के ऊपर मैं विश्वास करूंगा, यीशु से प्रार्थना करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा. आज आपका ये निर्णय आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है. हालेलुया. हालेलुया. चलो आइए इस समय हम सब अपने स्थान हम खड़े हो जाएंगे. Hallelujah.